नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज आपके साथ मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मौजूद हूँ। आपने सुना होगा कि डर के आगे जीत है, लेकिन किसान भाइयों और बहनों के लिए डर के आगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY किसानों के लिए कैसे राहत का जरिया बनी है और हाल ही में राजस्थान के झुंझुनू जिले में लाखों किसानों को एक साथ मुआवजा राशि भी मिली है। किसान भाइयों, खरीफ की फसलों में लगातार बढ़ती समस्याओं और मौसम परिवर्तन के कारण उत्पादन पर भी असर पड़ता है। इस सीजन में प्राकृतिक आगजनी, बाढ़, आंधी, तूफान, जलभराव, ओलावृष्टि, बीज का अंकुरण न होना, कीटों का प्रकोप या कटाई के 14 दिन तक कोई अनहोनी घटना, ये सभी कारक फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आपकी फसल PMFBY से कवर है तो नुकसान की भरपाई हो जाती है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। पिछले कुछ सालों में हुए नुकसान की कुछ घटनाओं पर आइए नजर डालते हैं। सितंबर 2024 में मध्य भारत के यूपी और MP समेत कई इलाकों में 2 दिन की रिकॉर्ड बारिश ने किसानों की परेशानियां बढ़ाई। बुंदेलखंड में जहां पहले कम बारिश की चिंता थी, इस 48 घंटे की भारी बारिश ने मूंग, तिल और मूंगफली की फसल को चौपट कर दिया। धान की फसल को छोड़कर बाकी दलहन और तिलहन फसलों को भारी नुकसान हुआ। बता दें कि उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन यानी कि जुलाई से अक्टूबर की जो मुख्य फसलें होती हैं, उसमें धान, बाजरा, मक्का, दलहन और तिलहन हैं। वहीं अगर हम मार्च 2024 की बात करें तो यूपी के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। सरकार ने मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। अगस्त 2024 में सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों की बात करें तो कम बारिश से सूखे की स्थिति बनी। जलवायु वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले दशक में दक्षिण पश्चिम मानसून की कमी ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया। अब बात करते हैं PMFBY की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था प्राकृतिक आपदाओं, कीट और बीमारियों से फसल नुकसान पर किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना। ये योजना आपको सस्ते प्रीमियम पर फसल का बीमा देती है। खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी और नकदी फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। हाल ही में 11 अगस्त 2025 को 3,900 करोड़ की बीमा क्लेम राशि 35 लाख किसानों के बैंक खातों में DBT से पहुंची। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सिंगल क्लिक से जारी किया। किसान भाइयों और बहनों, अब मैं आपको एक और जरूरी जानकारी देने जा रहा हूं, KCC यानी कि ऋणी किसान अथवा किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। KCC 1998 में शुरू हुआ था, जिससे किसान अपनी खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए सस्ता और आसान ऋण ले सकते हैं। ये केवल खेती तक सीमित नहीं है, इससे पशुपालक, डेयरी, मत्स्य पालन और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देश में 31 मार्च 2024 तक लगभग 7.75 करोड़ किसान KCC धारक हैं, जिनमें से 5.36 करोड़ खरीफ 2025 के लिए PMFBY या RWBCIS पंजीकरण के योग्य हैं। ये संख्या उन खातों को छोड़कर है जिसमें गैर अधिसूचित फसलों या गैर कृषि गतिविधियों जैसे पशुपालक और मत्स्य पालन शामिल हैं। अब जानते हैं PMFBY के तहत ऋणी किसानों के नामांकन से जुड़ी जानकारी के बारे में। 2016 से 2019-20 तक ऋणी किसानों का नामांकन अनिवार्य था। ऋणी किसान वो हैं जिन्होंने बैंक से मौसमी कृषि ऋण लिया है या KCC धारक हैं। बैंक उनके खाते से बीमा प्रीमियम काट कर बीमा कंपनी को जमा करता था। 2020 में योजना में सुधार के बाद सभी किसानों के लिए नामांकन इच्छानुसार कर दिया गया। अब मौजूदा ऋणी किसान अगर योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन देकर ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ये घोषणा किसान साल में किसी भी समय संबंधित मौसम के लिए दे सकता है। ऑप्ट आउट की ये व्यवस्था केवल उसी एक मौसम वर्ष के लिए मान्य होगी जिसके लिए किसान ने घोषणा दी है। किसान अपनी इच्छा बैंक तक पहुंचाने के लिए किसी भी उपलब्ध तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होगा कि बैंक को उनकी सहमति समय पर मिल जाए। वहीं बैंक किसी भी किसान को जबरन ऑप्ट आउट नहीं करा सकता। अगर ऋणी किसान बैंक को कोई सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं देता तो बैंक उसके ऋण खाते से अधिसूचित फसलों का किसान अंश काटकर बीमा कंपनी को भेज देगा। साथ ही जिन किसानों के पास KCC खाता नहीं है लेकिन सेविंग्स या जनधन अकाउंट रखते हैं, वो भी इस योजना में गैर ऋणी किसान के रूप में बैंक के जरिए शामिल हो सकते हैं।
जो किसान केसीसी के नवीनीकरण या नए कार्ड के लिए बैंक से संपर्क करते हैं, उन्हें बैंक को बताना होगा कि वो योजना में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। इसके बाद बैंक उनकी जानकारी नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर दर्ज करेगा। आइए देखते हैं इस योजना ने किसानों और कृषि क्षेत्र को क्या क्या दिया है। पीएमएफबीवाई ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर बीमा कवर और मुआवजा देकर सुरक्षा दी है। इसने आय और उत्पादन को स्थिर रखा, आधुनिक तकनीक अपनाने को बढ़ावा दिया और ऋण प्रवाह आसान बनाया। योजना ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ किसानों को फसल विविधीकरण के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिससे उनकी आय और मजबूत हुई। अगर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो ये संपर्क माध्यम याद रखें। हेल्पलाइन नंबर 14447, आधिकारिक वेबसाइट है pmfby.gov.in या व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447, जिस पर सिर्फ हाय मैसेज भेजकर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप और पीएमएफबीवाई के सोशल मीडिया चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अब जानते हैं कि फसल बीमा कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। सबसे पहले जमीन के दस्तावेज, भूमि धारक किसानों के लिए खसरा खतौनी और किराएदार किसानों के लिए समझौता पत्र, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक वो जिसमें IFSC कोड दर्ज हो, फसल बुआई का प्रमाण पत्र जैसे पटवारी रिपोर्ट या ग्राम पंचायत का सत्यापन, और साथ ही मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे खेती किसानी से जुड़ी किसी नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।